एहन जे रहतै ई अपने से सबटा खोजऽ पड़तै तऽ हमसब सरकार के जमीने सबटा दऽ देबै अपन नहि हैत हमरा सब बुझे सरकार तऽ ये छबे करै छै। हाँ जमीन दऽ देबै ने कर्मचारी अबै छै ने किछु बतबै छै ने किछु की नंबर छै जमाबंदी की खाता की खेसरा की देबऽ पड़तै कथी पर भरि कऽ देतै कोनो तरहक सलाहकार सब छथिन। आए सब लोग मिलके काम करे काज करै छी यौ। हाँ तब हाँ ई हमसब किसान छी वह तऽ किसान अपने खोज रहल छी, स्टाफ कोनो खोज के देवा वाला एतऽ नहीं छै बाजू। सब कुछ क्या बोले बहुत दिक्कत है, सब किसान अपने अपने से खोज करके पेपर ले रहे हैं। उसके बाद तो प्रखंड अंचल, उसके बाद प्रखंड अंचल तो फिर तो दौड़बे कीजिएगा। दौड़ना ही पड़ेगा, ये अंतिम समाधान थोड़ी है। ये थोड़ी ना है। चवन्नी है जेब में देने के लिए प्रखंड में कैसे काम होता है? बिना चवन्नी के हो जाता है? कहीं से कोई काम नहीं, बिना चवन्नी के होता है? पैसा का कहीं कोई काम नहीं। कहीं कोई काम। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। रहिका प्रखंड में पंचायत का नाम बता दीजिए सर। लक्ष्मीपुर पंचायत है। सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हैं। इधर जरा दिखाइए, जमाबंदी का काम हो रहा है और ये जो लोग भी बैठे हुए हैं ये सब लोग किसान हैं और किसान इतने त्रस्त हो चुके हैं सरकार के कार्यशैली से कि जमाबंदी में नहीं, यहाँ कोई कर्मचारी है। प्रखंड से मात्र 2 स्टाफ आया है, एक इलेक्शन ड्यूटी में जिनको अभी तुरंत जाना है, दूसरी डाटा ऑपरेटर है, महिला है, वो आप देखेंगे वीडियो में वो बैठी हुई है। सब लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, ना खाता मिल रहा है ना खेसरा मिल रहा है। अब बताइए इस देश में अगर ऐसे ही काम होता रहा तो कैसे ये किसान यहाँ का जिंदा होगा, कैसे ये अपने ज़मीन पे दावा करेगा। यहाँ तक के किसान ने कह दिया कि अगर यही स्थिति रही तो हम अपनी ज़मीन किसान को दे देंगे। किसान हमारे अन्नदाता हैं। आज इन अन्नदाताओं की स्थिति इस देश में अगर ऐसी है और जहाँ मिथिलांचल जहाँ मैं खड़ा हूँ इस इलाके में वैसे भी किसान बहुत गरीब हैं और उनका समय उनका पैसा बर्बाद होता है, तो आप पूरे देश की स्थिति क्या होगी भली बातें समझ सकते हैं। सरपंच साहब से बात कराएंगे, यहाँ जो किसान लोग आए हैं उनसे हम बात कराएंगे और इस स्थिति को देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि प्रखंड में सरकारी कार्यालयों में आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। आपने राजीव रंजन जी को देखा, एक आदमी 30 साल से जमाबंदी के लिए प्रखंड में दौड़ रहा है, बाप गुजर गया और बेटा फाइल लेके दौड़ रहा है, उसका काम नहीं हुआ। लेकिन वो भी जिद्दी आदमी कहा बिना पैसे के काम कराएंगे, नहीं करेगा तो हमारा बेटा कराएगा, लेकिन नहीं कराएंगे तो देख लीजिए ये स्थिति है आपके देश की, आपके सरकार की। आप कैसी सरकार चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में। धन्यवाद सर। सबसे पहले बताइए ये प्रखंड कौन सा है? रहिका जी, पंचायत लक्ष्मीपुर। और आप? मैं सरपंच सुमन झा। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर मैं राजस्व अभियान के तहत काम हो रहा है। सीओ साहब और बीडीओ साहब के द्वारा बताया गया जो घर घर जाके पर्चा दिया जाएगा। इस अभियान में जनप्रतिनिधि को सहयोग करना है। हाँ। लेकिन 16 तारीख से 20 तारीख तक का टाइम दिया गया था पर्चा बांटने के लिए। 16 तारीख को कोई नहीं यहाँ पर मैं आया। 17 तारीख को शाम में फ़ोन किए सीओ साहब को और बीडीओ साहब को तो सर लक्ष्मीपुर पंचायत के लिए कोई पदाधिकारी बहाल नहीं हुआ है क्या? तो नहीं कोई गया है। हम कहे नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो 17 तारीख को शाम में यहाँ पर मैं पर्चा ला के रख दिया। फिर 18 तारीख को कॉल किए, कोई नहीं आया। 19 तारीख को कॉल किए, कोई नहीं आया। हम हर दिन बीडीओ और सीओ साहब को रिपोर्ट देते गए और यहाँ कल से एक कर्मचारी को दिया गया है। एक दिन ताराचंदपुर का किरण कुमारी जो किसान सलाहकार है वो आके बैठ के रही। दूसरा दिन ये बीना कुमारी है डाटा ऑपरेटर, ये यहाँ काम कर रही है। लेकिन कर्मचारी के पास फुर्सत नहीं है जो इस पंचायत में आके ड्यूटी देगा, लोगों को कुछ समझाएगा। फॉर्म इसके साथ दिया जाता था 3 पेज का, वो फॉर्म इनके पास नहीं है। बोल रहे हैं हमारे पास फॉर्म नहीं दिया गया है। अब जनता सरपंच को पूछता है जो सर भरेंगे किस पे? बीडीओ साहब को नहीं पता है, सीओ साहब को नहीं पता है, कर्मचारी को नहीं पता है, तो सरपंच कहाँ से फॉर्म देगा? ये समस्या है इस पंचायत का जनताओं।